लेवियथन, क्राकेन और कई मुंह वाले सांप जैसे हाइड्रा नाम के ये समुद्री शैतान रियल हैं। इसके अलावा और भी कई सारे खतरनाक मॉन्स्टर हमारे समुद्र के उस 95% वाले हिस्से में रहते हैं जहां नासा जाने की हिम्मत तक नहीं करता, क्योंकि वो भी इस बात को अच्छे से जानता है कि ये सारे मॉन्स्टर रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं। और ऐसा मैं इतना कॉन्फिडेंटली इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे पास इन सभी मॉन्स्टर्स की मौजूदगी के सबूत हैं। एक बार जरा इन डरावनी आवाजों को ध्यान से सुनो जो अमेरिका की आर्मी ने पिछले 60 सालों में डीप सी से रिकॉर्ड की हैं। ये वो आवाजें हैं जो लगातार हमारे समुद्र के अंदर से आ रही हैं। इन डीप सी क्रीचर्स की अलग अलग आवाजों को लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। कोई इन्हें अपस्वीप कहता है, कोई कहता है ट्रेन, कोई विसल तो कोई ब्लू। टाइम टू टाइम इन आवाजों को निकालने वाले मॉन्स्टर्स ने हमारे समुद्र पर तैरते कई शिप्स और सबमरीन्स पर अटैक्स भी किए हैं। सैकड़ों लोगों की जान गई है और कई शिप गायब हुए हैं। और ऐसी बहुत सारी रियल घटनाएं हुई हैं जिन्हें कहानियां बताकर झुठला दिया जाता है। तो आखिर क्यों इन घटनाओं को हमसे छिपाया जा रहा है? आओ जानते हैं इस राज को, साथ ही सुनते हैं समुद्र से आने वाली उन भयानक राक्षसों की आवाजें जो हमारी इस इंसानी दुनिया को एक चुटकी में मिटा देने की ताकत रखते हैं। और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि इन आवाजों के पीछे असली राज क्या है। क्या सच में ये किसी राक्षस की आवाज है या इसके पीछे वजह कुछ और ही है? तो पहन लो अपना स्विम सूट, ले लो अपने ऑक्सीजन के सिलेंडर, क्योंकि हम चलने वाले हैं जमीन के अंदर, आई मीन टू से समुद्र के अंदर, आज के तगड़े और नॉलेजेबल वीडियो में। इसके बारे में तो हम जानेंगे ही, हाँ, लेकिन इंसानों की दुनिया में भी एक ऐसी चीज होती है जो हमेशा केओस क्रिएट करती रहती है। अगर आपने कभी बिजनेस रन किया है, कोई स्टार्टअप बिल्ड किया है या फिर किसी कंपनी में ऑपरेशंस हैंडल किए हैं, तो ये बात तो तुम बहुत अच्छे से जानते होगे कि सेल्स अलग सॉफ्टवेयर पर, अकाउंटिंग अलग पर, इन्वेंट्री अलग पर, HR अलग पर, और इन सबको एक साथ मैनेज करना एक नाइटमेयर बन जाता है। और यहीं पर ऊडू काम आता है। ऊडू एक ऑल इन वन बिजनेस प्लेटफॉर्म है जहां पर सेल्स, अकाउंटिंग, इन्वेंटरी, HR, मार्केटिंग, वेबसाइट और बिजनेस के कई सारे ऑपरेशंस एक ही जगह पर मैनेज हो जाते हैं। मतलब कम कंफ्यूजन, कम म्यूचुअल वर्क और सारा बिजनेस एक प्लेटफॉर्म पर। एंड अगर आपको बिजनेस, टेक्नोलॉजी या फिर एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्ट है, 11-12 सितंबर को गांधीनगर गुजरात में होने वाला ऊडू एक्सपीरियंस 2026 इंडिया आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग इवेंट हो सकता है, क्योंकि ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर इवेंट नहीं है, ये इंडिया का बिगेस्ट टेक एंड बिजनेस गैदरिंग है जहां 45,000 प्लस अटेंडीज, 2,000 प्लस एक्सपर्ट टॉक्स, 180 प्लस एग्जीबिशंस, 7 मास्टर क्लासेस और सबसे एक्साइटिंग ऊडू 20 का लाइव लॉन्च होने वाला है। एंड द बेस्ट पार्ट, बेसिक पास बिल्कुल फ्री है। तो अगर आप फाउंडर हो, बिजनेस ओनर हो, स्टूडेंट हो या फिर फ्यूचर में बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो एक बार इस इवेंट को एक्सप्लोर जरूर करना। रजिस्ट्रेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो चलो आओ वापस चलते हैं उन रहस्यमय आवाजों की तरफ जिन्होंने कई साइंटिस्टों की रातों की नींद उड़ा रखी है। एक बार अपनी आंखें बंद करो और सोचो कि तुम समंदर के अंदर जा रहे हो। सबसे ऊपर पानी नीला है, रोशनी है। थोड़ा नीचे जाओ तो नीला रंग काला होने लगता है और बहुत ज्यादा नीचे जाकर हम वहां पहुंचते हैं जहां इन समुद्री राक्षसों का राज है। ये एक ऐसी जगह है जहां पर रोशनी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। यहीं से 1997 में अमेरिका के कुछ साइंटिस्ट ने एक खास मशीन से एक बड़ी अजीब सी आवाज को रिकॉर्ड किया था। और जब उन्होंने इस आवाज से ये कैलकुलेट करने की कोशिश की कि इसका सोर्स कितना बड़ा हो सकता है, आई मीन टू से आवाज निकालने वाले जानवर का या फिर मछली का साइज क्या हो सकता है, तो कैलकुलेशन के रिजल्ट्स देखकर उन साइंटिस्टों के हाथ पैर ठंडे पड़ गए, क्योंकि ये जो चीज थी ना, अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन ब्लू व्हेल से भी कई गुना ज्यादा बड़ी थी। करीब एक बड़े से पहाड़ जितना ऊंचा जीव, मतलब दुनिया के सबसे बड़े जानवर से भी कई गुना ज्यादा बड़ा। और सबसे डरावनी बात तो यह है कि हम इंसानों ने अभी तक अपने समंदर का केवल 5% ही एक्सप्लोर किया है और बाकी के बचे 95% में है अंधेरा काला हिस्सा जहां हम इंसान आज तक गए नहीं हैं, लेकिन वहां से हमारे लिए अजीब अजीब आवाजें जरूर आती रहती हैं। एक नहीं कई आवाजें, जैसे सीटी की, रोने की, अजीब सी बेचैन कर देने वाली आवाज, और एक ऐसी आवाज जो लगातार 36 साल से आ रही है। और साइंटिस्टों को ऐसे ही कोई सपना नहीं आया था कि समुद्र के नीचे कोई आवाज आएगी, चलो उसे रिकॉर्ड करते हैं। इस पूरे किस्से के पीछे एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है जो शुरू होती है 1968 कोल्ड वॉर से। कोल्ड वॉर अपने सबसे ज्यादा खतरनाक दौर में एक ही साल के अंदर अलग अलग
देशों की 4 सबमरीन समुद्र के अंदर रहस्यमय तरीके से गायब हो चुकी हैं। जनवरी में इजराइल की INS डेकर अपने 69 सेलर्स के साथ मेडिटेरेनियन समुद्र में उतरती है और फिर कभी वापस नहीं आती। उसी महीने फ्रांस की माइनेवरे 52 लोगों के साथ डूब जाती है। मार्च में सोवियत यूनियन की K-129 अपने न्यूक्लियर मिसाइल्स के साथ पैसिफिक समुद्र में गायब हो जाती है और मई के महीने में अमेरिका की सबसे एडवांस न्यूक्लियर सबमरीन USS स्कॉर्पियन 99 सेलर्स के साथ अपने रेडियो का जवाब देना बंद करती है और गायब हो जाती है। एक साल 4 बड़ी सबमरीन्स, सैकड़ों मौतें, हजारों लोग गायब और किसी को कोई आइडिया नहीं कि आखिर हुआ क्या। अमेरिका के लिए उसकी सबमरीन का गायब होना उसकी नाक की बात थी और इसीलिए कई महीनों तक US नेवी समुद्र में खाक छानती रही, लेकिन उन्हें कुछ भी हाथ नहीं लगा क्योंकि ये समुद्र बहुत बड़ा था। यहाँ पर एक सबमरीन ढूंढने का मतलब है पूरे हिंदुस्तान में एक सुई को ढूंढना। लेकिन कहते हैं ना, विज्ञान के पास हर समस्या का एक समाधान होता है। वैसे ही एक साइंटिस्ट ने एक ऐसा तरीका ढूंढ निकाला जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उसका नाम था जॉन क्रावेन। उसके अकॉर्डिंग सबमरीन को आंखों से ढूंढना बेकार है, सबमरीन को ढूंढना चाहिए कानों से। उसको पता था कि अमेरिका ने सोवियत सबमरीन को पकड़ने के लिए समुद्र के नीचे एक सीक्रेट सिस्टम का जाल बिछा रखा है। हजारों अंडर वाटर माइक्रोफोन्स का एक ऐसा सिस्टम जिसका नाम था SOSUS, जिसके बारे में उस समय दुनिया को कुछ भी नहीं पता था। क्रावेन ने उन माइक्रोफोन्स की पुरानी रिकॉर्डिंग सुनी और हफ्तों तक उन रिकॉर्डिंग्स को सुनने के बाद क्रावेन ने वो पकड़ लिया जो कि US की नेवी नहीं पकड़ पाई थी। एक तेज धमाके की आवाज। उस आवाज की जगह कैलकुलेट की गई और जब वहां पर कैमरेज भेजे गए तो वहां पर 3000 मीटर की गहराई पर मिला स्कॉर्पियन सबमरीन का मलबा। एक आवाज ने वो कर दिखाया जो पूरी US की नेवी नहीं कर पाई थी। पर इस कहानी का असली ट्विस्ट तो अभी आना बाकी है। वो माइक्रोफोन्स का सीक्रेट सिस्टम जो कि कोल्ड वॉर के लिए बनाया गया था, वॉर खत्म होने के भी कई सालों तक चलता रहा और बाद में जब ये सिस्टम मतलब माइक्रोफोन्स का जाल वैज्ञानिकों के हाथ लगा तो उन्होंने सोचा क्यों ना समंदर की नॉर्मल आवाजें सुनी जाए, क्या पता कुछ नई जानकारी हाथ लग जाए। और समंदर की वो नॉर्मल आवाजें सुनते सुनते उन वैज्ञानिकों को सुनाई दी एक ऐसी डरावनी आवाज जिसके लिए ये मशीन कभी बनाई ही नहीं गई थी। ये आवाज आ रही थी समुद्र के उस 95% अनएक्सप्लोर्ड अंधेरे और डरावने हिस्से से। अच्छा, जरा ये भयानक आवाज सुनो। ये सबसे पहली आवाज थी जो वैज्ञानिकों को ईयर 1991 में मिली थी और ये आवाज बार बार एक ही तरह से खुद को दोहरा रही थी, पहले ऊपर फिर नीचे, पहले ऊपर फिर नीचे, बिल्कुल जैसे किसी एम्बुलेंस का सायरन होता है। लेकिन आज तक वैज्ञानिक ये नहीं पता लगा पाए कि समुद्र में आने वाली एम्बुलेंस जैसी इस आवाज का सोर्स क्या है। ना ही ये किसी जहाज से आ रही थी और ना ही ये किसी वेल की आवाज थी। इस आवाज का सोर्स आज तक अननोन है और इस आवाज का नाम है अपस्वीप। लेकिन ऐसा भी क्या है जो इस आवाज को इतना खास बना रहा है? आती है तो आने दो समुद्र से आवाज। एक्चुअली 1991 में जब ये आवाज रिकॉर्ड की गई थी तब से लेकर आज तक मतलब 2026 तक ये आवाज लगातार आ रही है पिछले 36 सालों से। और ये आवाज आ रही है एक ही खास जगह से, समुद्र के एक ऐसे कोने से जिसे आज तक एक्सप्लोर नहीं किया गया है, जहां से गुजरने वाले कई जहाज और सबमरीन गायब हो चुके हैं। लेकिन केवल 1991 में आने वाली आवाज काफी नहीं थी कि 1997 में भी कुछ अजीब हुआ। एक और अजीब सी आवाज आने लगी। हर नई आवाज पुरानी से ज्यादा क्रीपी थी और साथ ही ये आवाजें और ज्यादा बड़े जानवर की लग रही थी, जैसे कि मार्च 1997 में रिकॉर्ड की गई ये आवाज। जरा इसे सुनो। ये एक गहरी भारी गड़गड़ाहट वाली आवाज थी, जैसे गहरे समुद्र में कोई बिल्डिंग जैसी बड़ी चीज घिसट रही हो। कैलकुलेशन से पता चला कि ये आवाज किसी मॉन्स्टर की हो सकती है जो एंटार्क्टिका के गहरे समुद्र में छिपा है। हालांकि बीच में ये आवाज आनी बंद हो गई थी, लेकिन मार्च 1997 तक आते आते ये आवाज आनी फिर से शुरू हो गई और अब ये आवाज और भी ज्यादा भयानक थी। कोई पता नहीं लगा पा रहा था कि आखिर ये आवाज आ कहां से रही है। इसका नाम रखा गया स्लो डाउन। और इसके बाद मिली वैज्ञानिकों को एक ऐसी आवाज जिसके पैटर्न ने उनकी नींदें उड़ा दी। जब डीप सी माइक्रोफोन में रिकॉर्ड इस आवाज के
सोर्स के साइज को पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों ने पहले ये पता लगाने की कोशिश की कि ये आवाज कितनी दूर से आ रही है। तो पता चला कि ये 3 अलग अलग माइक्रोफोन्स पर रिकॉर्ड हुई है और हर माइक्रोफोन एक दूसरे से 5000 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद था। मतलब एक कश्मीर में तो दूसरा कन्याकुमारी में। और इसी से वैज्ञानिकों ने ये अंदाजा लगा लिया कि जब इतनी दूर दूर मौजूद 3 माइक्रोफोन्स ने एक ही आवाज को एक टाइम पर रिकॉर्ड किया है, तो आने वाला जो सोर्स है, मतलब आवाज का जो सोर्स है, वो कितना ज्यादा बड़ा होगा। वो शायद किसी कॉन्टिनेंट के साइज का भी हो सकता है। मतलब ये तो गॉडजिला का भी बाप है। जुलाई 1997 में एक और आवाज आई, जरा इसे ध्यान से सुनो। ना इस आवाज में कोई गड़गड़ाहट है, ना कोई डराने वाली बात, ना कोई भड़भड़ाहट जैसे कि पहले की आवाजों में थी। ऐसा लग रहा है जैसे कोई नीचे आराम से बैठकर सीटी बजा रहा हो। एक पतली सी साफ आवाज में आने वाली सीटी की ध्वनि, और वैज्ञानिकों ने इसको नाम दिया विसल। कहीं टाइगर श्रॉफ तो नहीं है समुद्र के नीचे जो मेरे नाल विसल बजा रहा है। एनीवेज मजाक कर रहा था मैं। साइंटिस्टों को भी नहीं पता कि वो विसल कौन बजा रहा था, क्योंकि साइंटिस्ट इस आवाज की गुत्थी सुलझाने में लगे ही थे। तभी एक और नई आवाज आ गई जो पहले से ज्यादा भयानक थी, और इसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी, क्योंकि इस आवाज ने इस बात को मानने पर मजबूर कर दिया कि हाँ, मॉन्स्टर्स एग्जिस्ट करते हैं, वो भी हमारे समुद्र के अंदर। समर 1997 मशीन ने एक बहुत बड़ा सिग्नल पकड़ा, इतना बड़ा कि एक साथ कई माइक्रोफोन्स ने उसे सुना, और वो माइक्रोफोन्स 3000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी पर थे। ये आवाज इतनी ज्यादा गहरी थी कि इसे इंसानी कान नहीं सुन सकते थे। अगर तुम उस माइक्रोफोन के पास भी खड़े होगे ना, तो भी तुम्हें कुछ नहीं सुनाई देगा। बस तुम हल्का सा एक वाइब्रेशन सा महसूस करोगे, जैसे तुम्हारे सीने के अंदर का दिल हिल रहा हो। लेकिन ये आवाज आ तो समुद्र के अंदर से रही थी। तो साइंटिस्टों ने क्या किया, इस आवाज को थोड़ा सा तेज करके बजाया ताकि सुन सके, समझ सके कि भैया आखिर ये आवाज है किसकी। तो जब उन्होंने इस आवाज को तेज करके चलाया तो पूरी लैब में सन्नाटा छा गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ी चीज समुद्र के अंदर सांस ले रही हो, या रो रही हो, या किसी को बुला रही हो। एक गहरी, जिंदा सी महसूस होने वाली आवाज, जिसे साइंटिस्टों ने नाम दिया ब्लूप। ब्लूप ने भी इंटरनेट पर आग लगा दी। लोग कहने लगे कि ये कोई ऐसा जानवर है जिसे आज तक हमने नहीं देखा। ये ब्लू व्हेल से भी कई गुना ज्यादा बड़ा मॉन्स्टर है। अब बहुत साल पहले एक राइटर ने एक स्टोरी लिखी थी जिसमें बताया गया था कि कैसे एक समुद्री मॉन्स्टर समुद्र के नीचे डूबी हुई एक नगरी में सोता है। अब उस राइटर ने उस नगरी की जो जगह बताई थी ना, ये आवाज उसी जगह से रिकॉर्ड हुई थी। हालांकि ये एक कोइंसिडेंस भी हो सकता है, लेकिन लोगों ने तो मान लिया, विश्वास कर लिया कि ये जो ब्लूप नाम का मॉन्स्टर है ना, ये वही मॉन्स्टर है जिसका जिक्र उस कहानी में किया गया था, और वो अपनी एक समुद्र के नीचे डूबी हुई नगरी में सो रहा है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोगों को ये सारी चीजें बिलीव करने में बहुत मजा आता है। लेकिन अब कहानी के अगले मोड़ पर मैं तुम्हें वो बताने वाला हूँ जिससे तुम्हारा पूरा मजा खराब हो जाएगा। तो वीडियो को छोड़कर मत भागना। बात करते हैं ब्लूप की, सबसे ज्यादा फेमस रहस्यमय आवाजों में से एक। ये आवाज ऐसी सुनाई देती है जैसे कोई जीव बोल रहा हो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये कोई असली आवाज नहीं है, ये मॉडिफाइड आवाज है। जैसे तुम्हारी आवाज को भी अगर कोई तेज करके मॉडिफाई करके बजाए तो हो सकता है तुम ना पहचान पाओगे तुम्हारी आवाज। किसी घिसटने वाली धीरे धीरे आवाज को और कोई फास्ट करके और तेज करके चलाए तो वो थोड़ी इंटरेस्टिंग बन जाती है। वैसे ही असली ब्लूप की जो आवाज थी ना, वो काफी बोरिंग सी आवाज थी। एक बिल्डिंग के धीरे 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 घिसटने की मध्यम सी आवाज। मध्यम समझते हो, बहुत ही हल्की सी आवाज। उसे जब एनालाइज करने के लिए तेज करके चलाया गया तब वो एक मॉन्स्टर जैसी आवाज लगी, लेकिन असल में ये वैसी थी नहीं जैसी कि सुनाई देती है। तो चलो ये तो हम समझ गए कि इस आवाज के डरावने होने के पीछे किसी मॉन्स्टर का हाथ तो नहीं है। तो आखिर ये आवाज आई कहां से? इसका राज खुल गया 2005 में। एंटार्क्टिका के पास ऐसी कई आवाजें रिकॉर्ड की गई और बाद में पता चला कि ये आवाजें बर्फ के बड़े बड़े टुकड़ों के टूटने की आवाज थी, जो कई हजार किलोमीटर दूर भी सुनाई देती थी, ब्लूप की आवाज की तरह। जब एक बर्फ का टुकड़ा टूटता है ना, तो उसकी आवाज इतनी ज्यादा ताकतवर होती है कि वो हजारों किलोमीटर दूर तक पहुंचती है। 2008 में साइंटिस्टों ने ऐसे ही बड़े आइसबर्ग को टूटते हुए सुना। उस टूटने की आवाज को नाम दिया गया ब्लूप। 2024 में NOAA ने ऑफिशियली मान लिया कि ब्लूप कोई मॉन्स्टर नहीं है, बल्कि एक आइसबर्ग के टूटने की घटना है। तो क्या कहानी यहीं पर खत्म हो गई? क्या पूरी मिस्ट्री की हवा निकल गई? क्या अनएक्सप्लोर्ड 95% अंधेरे ओशियन में कुछ भी नहीं छुपा हुआ है? तो स्लो डाउन, अप स्वीप जैसी कई हजारों ऐसी आवाजें हैं जो समंदर से आती रहती हैं, जिनके सोर्सेस का
का कुछ पता नहीं है। हालांकि ब्लूप की आवाज का रहस्य तो खुल गया, लेकिन ये आवाजें और इनके सोर्स अभी भी अनसॉल्व्ड मिस्ट्री ही हैं। किसी को नहीं पता कि विसल जैसी अजीब आवाज समुद्र के अंदर कहां से आती है और कैसे एक समुद्र में ये बड़ी बड़ी सबमरीन्स, बड़े बड़े जहाज किसी रहस्यमयी कोने या किसी रहस्यमयी जगह पर जाकर अचानक से गायब हो जाते हैं। सच में अभी तक हमने 5% ओशियन ही देखा है, लेकिन उस 5% के भी सारे रहस्य अभी तक हम समझ नहीं पाए हैं। उसके अलावा समुद्र एक काली, खाली और खामोश दुनिया का एक ऐसा हिस्सा है जहां पर डेफिनेटली वो सब एग्जिस्ट करता होगा जिसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हो सकता है समुद्र की गहराइयों में कोई ऐसा राक्षस भी छुपा हुआ है जो कभी जागे तो पूरी दुनिया का अंत कर दे। खैर, हमारी दुनिया का अंत करने के लिए किसी राक्षस को समुद्र से निकलने की जरूरत नहीं है, उसके लिए हम लोग ही काफी हैं। और शायद यही रीजन है कि अभी तक किसी भी मॉन्स्टर ने इंसानों को अपने दर्शन नहीं दिए, क्योंकि मॉन्स्टर्स भी अच्छे से जानते हैं कि इंसान खुद ही खुद का खात्मा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। एनीवेज, तुम्हें क्या लगता है समुद्र से ये जो आवाजें आती हैं, चाहे वो स्लो डाउन हो, चाहे अप स्वीप हो, या फिर हो विसल की आवाज, इसके पीछे वाकई कोई मॉन्स्टर का हाथ हो सकता है या फिर इनके पीछे भी कोई नेचुरल फेनोमेना ही है? तुम्हें क्या लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छा लगा है, एंटरटेनिंग लगा है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। दोस्तों के साथ बैठकर इस वीडियो को एक बार और देखना, एंजॉय करना, क्योंकि हो सकता है समुद्र में छुपे हुए मॉन्स्टर्स के राज आगे भविष्य में खुल जाएं। लेकिन भविष्य में तुम्हें ये बचपन के दिन फिर से एंजॉय करने नहीं मिलने वाले। तो एंजॉय करो, चिल मारो, मिलते हैं अगले एक और तगड़े और नॉलेजेबल वीडियो में। और हाँ, एक इंटरेस्टिंग रिमाइंडर फिर से, अगर आप बिजनेस ओनर हो या फिर एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्ट रखते हो तो उडू एक्सपीरियंस 2026 इंडिया को बिल्कुल मिस मत करना। बेसिक पास फ्री है, रजिस्ट्रेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में है।